आज हम नाइसिनामाइड के बारे में बात करेंगे क्योंकि हर दूसरा आने वाला पेशेंट मुझे यही कहता है कि मैम कोई नाइसिनामाइड बेस सीरम हमें रिकमेंड करते हैं। अब उसकी रीज़न क्या है? हमने नोटिस किया है कि 92% अवाम जो ये वीडियोस देखती है वो नॉन सब्सक्राइब है हमारे चैनल को। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएं और बड़े से बड़े डॉक्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ईमन है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेड डर्मेटोलॉजी में किया एंड आई एम अ सर्टिफाइड एस्थेटिक कंसल्टेंट। ये कहना गलत नहीं होगा कि नाइसिनामाइड इज़ अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। उसका मतलब ये है कि ये आपकी पिगमेंटेशन पे भी इसका इफ़ेक्ट होता है, ये आपके पोर्स को भी मिनिमाइज़ करता है, ये टू सम एक्सटेंट आपकी एक्ने को भी कंट्रोल करता है, आपकी सीबम प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है। बट अलोन नाइसिनामाइड इज़ नॉट दैट इफ़ेक्टिव। उसके साथ आपको कोई ना कोई कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा। इसका इफ़ेक्ट स्पेसिफिकली सैलिसिलिक एसिड और रेटिनॉल के साथ जो है इन्हेंस हो जाता है। अगर नाइसिनामाइड की बात करें तो वी हैव टू डिस्कस कि इसकी कौन सी परसेंटेज जो है वो स्किन के लिए एक्सेप्टेबल है। जितनी भी स्टडीज़ हैं वो नाइसिनामाइड 5% के साथ है, लेकिन हमने देखा है कि आजकल सीरम्स में 10% तक नाइसिनामाइड भी आ रहा है। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर आपका पहले स्किन के साथ नाइसिनामाइड का कांटेक्ट नहीं है तो ये आपको पर्जिंग कॉज कर सकता है। तो आपने अपनी स्किन में इसको स्लोली इंट्रोड्यूस करना है। ऑल्टरनेट डेज से इंट्रोड्यूस करें आप, और इन दी एंड आप उसको 2 टाइम्स अ डे भी ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों की स्पेसिफिकली ड्राई स्किन है वो उसको हाइलुरोनिक एसिड के साथ कंबाइन करके यूज़ करें, और जिनकी ऑयली स्किन है अगर वो सैलिसिलिक एसिड के साथ यूज़ करेंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। बट देन अगेन कोई भी एक्टिव अपनी स्किन में इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर केयरफुल रादर देन सॉरी। थैंक यू।